हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग किसी स्पेशल चीज़ के बारे में नहीं है। बस कुछ आज ऐसा हुआ है कि गौरव जी अंधेरी गए थे। उनकी कार में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसे ठीक कराने। तो जनाब को वहाँ पे बोला कि 2 से 3 घंटे लगेंगे। मैं आराम से यहाँ पर सो रही थी, मुझे फ़ोन आता है कि क्या कर रही हो। मैं तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। तो मुझे भी लगा कि अरे बाप रे, मेरे बिना मन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं। तो बोल रहा है कि तुम छोटे नवाब को लेकर आ जाओ, तो हम कहीं बैठकर कॉफ़ी पी लेंगे। तो मैंने कहा अरे, मुझे इतना वो लगा, मैंने मेरे मुंह से निकला कि अरे तुम्हारा मन नहीं लगता मेरे बिना। कहता नहीं नहीं, मन लगने को तो कहीं भी लगा लूँ, मूवी भी जा सकता हूँ, पर मेरा टाइम पास नहीं होता। मतलब मेरे साथ हो गया मोए मोए। खैर, तो मैंने सोचा कि ये काम करती हूँ, मैं आज इसको लेके अंधेरी जाती हूँ। तो ये पहली बार होगा कि मैं इसे लेकर पहली बार अकेले घर से बाहर निकलूँगी। और सच बताऊँ तो मुझे ना रिक्शे में बैठने में इतना मज़ा आता है ना। और मेरे ख्याल से मैं इमली कर रही थी जब मैं रिक्शे से फिल्म सिटी जाती थी कभी कभी, जब गौरव का कॉल टाइम अलग होता था। सो मुझे लग रहा है कि मैं आज रिक्शे से जाऊं। और गौरव मुझे अलाउड नहीं करेगा इसके साथ, अकेले तो बोलेगा तुझे जैसे जाना है जा। तो मैं सोच रही हूँ मैं रिक्शे से जाती हूँ, लेकिन अगर मैंने व्लॉग में दिखाया तो उसे पता चल जाएगा। बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ आंखों से बोल देगा। तो मैं देखती हूँ। तो इससे मैं फटाफट रेडी कर लेती हूँ और बैग पैक कर लेती हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे रखनी होती हैं, जो मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ। और कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें रख लो। तो मैं थोड़े से कपड़े और मैं तो इतनी पागल हूँ कि मैं पूरा बैग भर लेती हूँ। गौरव मुझे कभी कभी पूछता है कि तू इतने बैग में इतना क्या क्या रख लेती है। मुझे लगता है पता नहीं कब इसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं सारी चीज़ें रख लेती हूँ। हम निकल पड़े हैं आज पहली बार अकेले। हमने ये छोटे नवाब को भी लिया है, माफ़ करें बीच बीच में कट जा रहा है, और बैग भी टांगा हुआ है। आप सबको एक मुफ्त की सलाह दे रही हूँ, अगर बच्चे करने हैं तो भैया टाइम से शादी कर लो, ताकि टाइम से बच्चे हो जाएं, तो बुढ़ापे में आपके पास बच्चे पालने की ताकत भी रहे और थोड़ा पेशेंस भी रहे। खैर, टैक्सी करके जा रही हूँ। सो मिलते हैं अंधेरी में। और एक हाथ से उठा नहीं पा रहे हैं इसलिए भैया। तो मैं यहाँ गई हूँ ट्रैफिक में फंस, और गौरव वहाँ रोड पे खड़ा है। और अभी मुझे कि तुम्हें टाइम लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पैदल पैदल चल के मार्केट ही पहुँच जाता हूँ। तो देखते हैं। अब मैं तो बुरी तरीके फंस गई हूँ आज। अंधेरी गोरेगांव से अंधेरी आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बट ये अंधेरी में मैं फंस गई। अंकल हैं जो यहाँ पे खड़े होके अपनी गाड़ी निकलवा रहे हैं। इनसे कोई मतलब नहीं कि इसको कितना लेट हो रहा है, इनकी कार निकल जानी चाहिए बस। गौरव जी मिल गए, उन्होंने मुझे ऊबर से उतार लिया, वरना मेरे बस से उतरना। तो कैसा लग रहा है आपको? ये क्या पहन के आए हो आज? वाला मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है? इसको पहली बार ले रहा हूँ। अब फिर आ गए शॉपिंग करने, हद हो गई है यार। जो भी है गिफ्ट में आप लोगों के प्यार के उस वजह से बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो थोड़ा अपना पैसा भी खर्च करना। चलो चलो खोलो। अच्छा हाँ, मुझे ही खोलना पड़ेगा। पुल अपने आप दरवाजा खुला रहता। सॉरी। मुझे ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ा पिंक है, चलेगा क्या? पिंक पिंक पहना तो सकते हैं। किधर है ब्लू, किधर है ब्लू? और एक मुझे ये अच्छा लग रहा है। हाँ, तो एक ये ले लेती हूँ, ये बहुत सुंदर है। येलो में ये थोड़ा अजीब है। शॉपिंग हो गई, गौरव ने मुझे शॉपिंग करने नहीं दी। ये मत लो, वो मत लो, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ गौरव मेरी जगह ले लेता है, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो नाइट सूट ले लो, ये है नाइट सूट। और ये क्या है? ये क्या है? इसे कहते हैं बनियाइन। कम सामान लिया। ये मालूम क्या करती है? क्या? कोई भी चीज देखेगी ना, पहले उसका रेट चेक करती है गूगल पे।
अमेजोन पर इस पे कितना मिल रहा है तो मुझे लेने नहीं देती है। मैंने निकाले थे 20 चीज़ें। तो तुम क्यों नहीं अत्याधुनिक क्यों नहीं हो पा रहे हो? तुमको ऑनलाइन चीजें खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? सामने से जो फील आता है, फील आता है। मैंने कहा था कि आप फील कर सकते हो, आप उसका क्या कपड़ा है, कर लिया तुमने फील? कैसा बना। हाँ, अब वेस्ट जो भी हैं थोड़ी सी महंगी है कंपैरेटिवली, बट बहुत अच्छी है। बहुत तो अच्छी। उसकी आदत मुझे छुड़वानी है। सबसे पहले गूगल करती, मैं एक वो कैरी कॉट भी लेने वाला था, बोले सुनो सब कुछ नहीं छोड़ना तुम। ये मत लो, मैं कहाँ जाओगे कैरी करके? कैरी कर रहे हो ना अच्छे से? हाथ में देखो, मुझे उठाना पड़ रहा है इसका बाहर और बैग भी। ठीक है। फाइनली हम रिक्शे में बैठ ही रहे हैं क्योंकि मैं पकड़ लूँ इसे आराम से, मुझे बैग तो दे देता। सब खुद ही करना है। गाड़ी जिस दिन सर्विस पे जाती है उस दिन समझ आता है, जिस दिन गाड़ी सर्विस पे जाती है उस दिन समझ में आता है गाड़ी की सही वैल्यू क्या है। तुम उसका चेहरा ढक लो यार प्लीज। बट मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल से पहली बार रिक्शे में बैठा है। ओह माय गॉड। मैं रिक्शे में बैठ गई। वैसे भी मेरा बेटा रिक्शे में बैठ गया। वैसे भी बड़ा होगा तो इसको रिक्शे में ही घुमाऊंगा, ये गाड़ी में नहीं घूमेगा। हाँ, आज जैसे मैं तुम्हें बिना बताए इसे रिक्शे से लाने वाली हूँ। नहीं, इतनी दूर से भी नहीं लाना चाहिए भाई। तो मुझे अचानक से लगा कि इतनी गर्मी तुम्हारा बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो मैं इसे फिर रिक्शे से ना ले जाऊँ। थैंक यू सो मच, आपके उपकार को मैं हमेशा याद रखूँगा। चलिए तो अब कॉफ़ी पीने जाते हैं कहीं। कुछ उसका चेहरा ढक लो गौरव। ढका तो हुआ है और क्या ढकूँगा। मेरे ख्याल से मैं 1.5 साल के बाद रिक्शे में बैठ रही हूँ गौरव। 1.5 साल के बाद। वही से मैं बैठता रहता हूँ। अरे प्रेगनेंसी में नहीं बैठ पाई। ये तो मुझे तो गाड़ी का ड्राइवर बना रखा है ना, तो जहाँ भी होता है ऑर्डर कर दिया। मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। चलो बाय। तो कहाँ आ गए हम? कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी पीने। जब तक गाड़ी मिल नहीं रही है तो बीवी कह रही है कि खूब पैसा खर्च करो तुम। मैंने कहा? हाँ, बीवी कह रही है? बीवी कहती है। अच्छा अच्छा, चलो पता होगा सबको। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं ही कहती हूँ। कॉफ़ी पियेंगे। और जब भी हम यहाँ से निकलते थे हमेशा बोलती थी कि तुम कॉफ़ी नहीं पिलाते, यहाँ पर लेकर नहीं आते हो। तो अब ये भी थोड़ा सा, ये भी कॉफ़ी पीने आया है। हालांकि कॉफ़ी पीने लायक है नहीं। तुम्हें पता है ना, इसे ज़्यादा घुमाना नहीं है और हम उतना ही इसे घुमा रहे हैं। ये घर से अकेली निकली है, आप देखिए फॉल्ट किसका है। ओफो, गौरव तो मुझे इसे लेने ही नहीं देता कहीं पे। मैं ही लूँगा, मैं ही लूँगा, मैं ही लूँगा। इतनी शातिर लड़की आपने कहीं देखी है? हर जगह कहती है कि अभी मेरे थोड़ा सा कमर में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी कमर दर्द हो रही है। अब इसका इनडायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट मतलब है, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि यू शुड बी। मैंने अभी तुम्हें पूछा, अब भी बोला ये कि मैं मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो। नो डाउट, क्योंकि इसे पता था मैं दूंगा नहीं, और लेगी 5 मिनट बाद ही बोले मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं, मैं चल थोड़ा सा नहीं पा रही हूँ। ये नहीं, जनरली एक बात बताऊँ, 1 साल से बेचारी घर पर थी, तो मुझे लगता है कि ठीक है थोड़ा एंजॉय कर ले। मैं इतना घूमा हूँ और थोड़ा सा मैं भी ठीक है, और घर पे तो वैसे भी कहाँ घूमे हो 1 साल तक? मेरे साथ ही घूमा, मतलब मैं फिर भी जाता आता था, बाहर निकलता था। तुम तो बिल्कुल मतलब हाय रे मेरा। क्या क्या इस वक्त तुम दिखाई नहीं दे रहे, इस वक्त मैं दिखाई दे रही हूँ। अभी कॉफ़ी आएगी, कॉफ़ी एंजॉय करेंगे। ये छोटा सा बर्गर दे दिया इन्होंने। क्या है? वहाँ की ड्यूटी आ गई है कि आपकी कॉफ़ी रेडी। मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर। ये भी जा सकती है। यस, मैं लेकर आती हूँ। घर पे भी ऐसे ही तुम मेरे लिए लेकर आती हो सामान। नहीं पता क्या बताया ये क्या? हाँ, लाते। तुम्हारे लिए डबल लाते। ये ना है डबल लाते नाम है उसका। तुम डबल लाते। नहीं, वैसे भी लाते कई बार ट्राई की थी, तो वो बोले कि सर डबल लाते ट्राई करो तुम। मेरे लिए सिंगल अगर लाते हैं। सुन, लाते हैं कि लाते। और ये प्यारा सा मेरा डोनट है, ये देखने में पता नहीं सेंट्रली फिल्ड होगा या नहीं। बहुत बेकार है, बड़ी आवाज़ करती है इधर-उधर करने की यार। ये डबल लाते। मैं टेस्ट करता हूँ, अगर कुछ हुआ ना तो बताऊँगा तुझे। यही है डबल। ये कितनी जल्दी मुंह मारी मेरी कॉफ़ी में। तो ये क्यों इतनी बेकार है? मैं नई चीज़ें ट्राई करता हूँ, तुझे सिर्फ लाते चाहिए थी। नहीं तो इसमें शक्कर ही नहीं डाली उन्होंने, भूल गया। भूलने नहीं गए, अलग से डाली जाती है। पहली बार कॉफ़ी पीने आई है तू। हर बार अलग से देते। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं ही बना कर देता हूँ कॉफ़ी भी, इसलिए जब लेकर आइए जल्दी से।
बाप रे बाप, ये कह रही है कि कॉफ़ी, भाई किसी के यहाँ अगर आता हो कॉफ़ी में शुगर तो बताइएगा। है तुम शुगर डाली, शुगर तुमने? तुम्हारी ले ली, तुम ले लो ना, मैं शुगर लेती हूँ, मैं अपनी इतना बलिदान मत दो तुम। इतना बलिदान मत दो, ले लो। नहीं, मैं ये डोनट खा रहा हूँ ना, मीठा मीठा, रहने दो। ये ज़्यादा अच्छी है, मैं वो पी लूँगी। ज़्यादा अच्छी तुम्हारे लिए, बस इस नौटंकी के पैसे एंजॉय। फाइनली गाड़ी मिल गई है, गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई है। और देखिए ये महारानी की तरह पीछे बैठी हैं और मैं ऑलवेज ड्राइवर की तरह गाड़ी चला रहा हूँ। रीज़न, बहाने, बातें कोई ना कोई रहती हैं। बड़ा मज़ा आया। हालांकि मैं अकेले आया था और इसका तो प्रोग्राम भी नहीं था आने का, बट ये आई क्योंकि मैंने इसे फ़ोन किया कि मैं बहुत याद आ रही थी मेरे बिना मन नहीं लगता। एक्चुअली मैं बोर हो रहा था और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यहाँ पर नहीं थे, जिनसे मैं मिल नहीं पाया। तो मुझे लगा कि मेरा एक ही ऐसा दोस्त है जो मेरे हर सुख और हर दुख में रहता है, और वो है राजश्री रानी। मैंने बताया सबको कि तूने क्यों क्या बोल के, और ये आई और हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमारे जूनियर जी के साथ भी कॉफ़ी भी पी, सारे काम किए। अब हम घर जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। और मेरा ख्याल है बस इस व्लॉग की समाप्ति यहीं होगी। फिर मिलेंगे गौराज के नए किस्से, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर। हमारा बाय बाय। हमारा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।